नमस्कार छात्रों, आज हम अपने 5वें लेसन पर आते हैं। आज तक आपने जो पढ़ा उसे आप मेरे गौरव टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं दिक्कत आए तो प्रश्न पूछ सकते हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। हमने देयर का प्रयोग सीखा है। देयर के साथ हमने इज और आर का प्रयोग सीखा है। इसी के साथ हमने वाज और वर का प्रयोग सीखा है। इतनी चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी है, बता दी है। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, हमने एक छोटा सा वाक्य बनाया था। देयर इज ए काऊ, देयर इज ए कैट वगैरह हमने सीखे थे। अब उसे हमने वर्तमान काल में भी कहना सीख लिया, भूतकाल में भी कहना सीख लिया। थोड़ा सा हम अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए या कहीं के आगे बढ़ने के लिए अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। देयर के अलावा देयर का अर्थ होता है वहां। ठीक है, देयर का अर्थ क्या हो गया? वहां। हेयर का अर्थ क्या हो गया? यहां। सम, SOMEWHERE, समवेयर। समवेयर का अर्थ हो गया कहीं। ठीक है। एनीवेयर का अर्थ हो गया कहीं पर भी। नोवेयर, NOWHERE, नोवेयर का अर्थ हो गया कहीं पर भी नहीं। ठीक है। अब ये शब्द मैंने आपको क्यों बताया? देयर, हियर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर। वो मैंने इसलिए बताया कि आपका मन ये कहना चाहता है कि आप वाक्य लिखें, कहीं एक शेर है। कहीं एक शेर है तो आप कहोगे हमें तो कहीं की अंग्रेजी नहीं आती, तो कहीं की अंग्रेजी हो गई समवेयर। तो वाक्य क्या बनेगा? वाक्य वही पैटर्न है। देयर को हटा देंगे, समवेयर को लिख देंगे। समवेयर इज अ लॉइन, समवेयर आर लॉइन्स। एक वचन में कहना है इज लगा देंगे, बहुवचन में कहना है आर लगा देंगे। आप ये कहेंगे यहां शेर है तो अपन कहेंगे हियर इज लॉइन। हम कहेंगे यार बिल्ली है तो हियर इज कैट। आप कहेंगे मोबाइल यहाँ है, हियर इज मोबाइल। आप कहेंगे मोबाइल कहीं नहीं है तो नोवेयर इज मोबाइल। नोवेयर आ गया। कहीं पर मोबाइल है तो एनीवेयर। ठीक है। ये शब्द मैंने आज आपको नए जोड़ के बताए हैं। देयर हम पढ़ चुके हैं, हियर बता दिया, समवेयर बता दिया, एनीवेयर बताया, नोवेयर। ये वाक्य को आगे बढ़ाने के लिए, विस्तार देने के लिए मैंने आपको बताए हैं। इज आर का प्रयोग बता दिया, वाज वर का बता दिया, इन सबका मैंने प्रयोग बता दिया। ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी आए तो जब आप गौरव टाइम्स को यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहां पर जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो फिर वहां पर ही मैसेज बॉक्स होता है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भाई सर हमें ये चीज नहीं आ रही, आप हमें बता दो। तो मैं आपके मैसेज को पढ़ूंगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपके मन में भी कई सवाल होते हैं। देखिए, वीडियो से बस सिर्फ मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके सवाल मुझ तक नहीं पहुंच पाए तो आप उस मैसेज बॉक्स में जाकर पहले तो आपको यूट्यूब पे गौरव टाइम्स को सर्च कर लेना है। गौरव टाइम्स मिल जाए तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। फिर उसमें आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मैसेज बॉक्स होता है, उसमें मैसेज कर दीजिए सर हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, आप ये बता दीजिए, ये आ गई इससे आगे बता दीजिए। तो ये आपका एक्स्ट्रा एक फायदा हो जाएगा। ठीक है। अब अपन इससे आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, आपने लिख ली होगी, कॉपी में लिख लेना।
यहां से आगे मैं अब आपको बताता हूं कि क्या होगा। हमने छोटे छोटे वाक्यों से, सरल वाक्यों से अपने आप को अपडेट करना है। मैंने कल आपको एक कहानी के बारे में बताया था, उससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको निबंध ऐसे के बारे में बताया। चलिए आज एक गांव का वर्णन करते हैं हम, और गांव का वर्णन हम दोनों ही टेंस में करेंगे और इज और आर का प्रयोग करके करेंगे। तो हमने लिखा देयर इज अ विलेज, इसका हिंदी अर्थ हो गया, देयर इज अ विलेज का हिंदी अर्थ हो गया वहां एक गांव है। फिर देयर आर, ठीक है, देयर आर मैनी, देयर आर मैनी क्या, फील्ड्स, वहां बहुत सारे क्या है, खेत हैं। और क्या है, देयर आर मैनी क्या हो सकते हैं गांव में, फील्ड हो जाते हैं, ठीक है। फील्ड के अलावा क्या होगा, देयर आर मैनी फील्ड्स, देयर आर मैनी, गांव में नदियां बहुत होती हैं, लिख सकते हैं। और क्या होता है, गांव में बहुत सारे पॉन्ड्स भी होते हैं, तालाब भी होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जिनको जोड़ भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य आप गांव के बारे में बना लेंगे। अब इज, एक क्या होता है गांव में, गांव में हॉस्पिटल भी होता है और गांव में स्कूल भी होती है, ठीक है। और क्या होता है, गांव में मार्केट भी होता है। देयर इज अ हॉस्पिटल, देयर इज ए स्कूल, देयर इज ए मार्केट, देयर इज जो भी आप बढ़ाना चाहे, बताना चाहे, और ज्यादा के लिए आप मैनी का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे साहब हम तो निबंध जो है वो वर्तमान काल में नहीं लिखेंगे, हम तो निबंध भूतकाल में लिखेंगे। तो क्या करें, कोई वाजवर का प्रयोग आप लिखेंगे, देयर वाज ए विलेज, वहां एक गांव था। और गांव में क्या था, देयर वाज ए हॉस्पिटल, गांव में एक हॉस्पिटल था। और क्या था, मार्केट था। और क्या था, एक स्कूल था, ठीक है। 4 वाक्य हो गए। वाज की जगह हम क्या लगा दे, वर, तो देयर वर फील्ड्स, खेत थे, FIELDS, है ना, फील्ड्स थे। और क्या थे, फील्ड्स थे, गांव में ट्रीज भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ थे। और क्या होते हैं, देयर वर फील्ड्स, देयर वर ट्रीज, देयर वर 2-3-4 मंदिर भी होते हैं, टेम्पल्स, ठीक है। तो ये आप सब चीजें बढ़ाकर लिख सकते हैं। वाज बल्कि मैंने आपको अधिक से अधिक एक्सरसाइज करने के लिए बोला था, आप एक्सरसाइज कर लेंगे आपको फायदा हो जाएगा, नहीं करेंगे आप जहां हैं वहीं रहेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बात आपको बोलता हूँ। ये सब चीजें हो गई, एनीवेयर, नोवेयर, समवेयर, हेयर, सबका प्रयोग बता दिया, ये सब चीज होगी। 5वां लेसन है, 1 से 5 लेसन में मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई। अब क्या करना है, आपने अभी तक जितने भी वाक्य बनाए अंग्रेजी में, आज मैं आपको थोड़ा सा एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस या फिर कहें पैटर्न ऑफ सेंटेंस बता देता हूं। बहुत सरल चीज है। देखो, हमने कहा कि
देयर इज ए काउ, ठीक है, हमने ये कहा। लेकिन इसमें हमने जोड़ा क्या, स्ट्रक्चर क्या जोड़ा था, सबको पता ही है, मैंने आपको बता ही रखा है। देयर लगाया था प्लस मैंने आपको बी बताया था, बी का अर्थ भी बताया था, इसे बाद वाला जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है। प्लस मैंने आपको क्या बताया, कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, एक वचन, बहुवचन, आप जो लिख सकते, नाउन ही लिखना है आपको, ठीक है। ज्यादातर नाउन का प्रयोग होता है, इसलिए मैं नाउन पर जोर दे रहा हूँ। इसको संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा समझ में नहीं आया तो कोई शब्द समझ लो, ठीक है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है देयर बी प्लस नाउन, ये जो स्ट्रक्चर है या देयर इज दिस काउ, ये अफर्मेटिव सकारात्मक स्ट्रक्चर है, सकारात्मक। आप कहेंगे भाई वहां गाय की अंग्रेजी तो सिखा दी कि वहां गाय है, लेकिन ये तो बताओगे अगर वहां गाय नहीं है तो क्या कहेंगे, बात भी सही है आपकी। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसी कोई चीज हमारे सामने आती है तो हम थोड़ा सा उसमें चेंज कर दें। चेंज क्या करेंगे, नहीं के लिए हम सभी जानते हैं कि नहीं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का। तो हम लिखेंगे देयर इज नॉट ए, तब वहां पर गाय नहीं, ठीक है। आप कहेंगे कि मैं वहां था, ठीक है, मैं वहां था, तो देयर आई वाज, ठीक है। देखो ये जो देयर है ना, देयर, एनीवेयर, समवेयर, नोवेयर, इनका फायदा बड़ा है। क्या फायदा है, इनको हम वाक्य के आगे भी लगा सकते हैं, वाक्य के आगे भी लगा सकते हैं, वाक्य के पीछे भी लगा सकते हैं। देयर आई वाज देयर, बदलेगा तो क्या नहीं बदलेगा, आई अपनी जगह से नहीं बदलेगा, वाज अपनी जगह से, ठीक है। तो ये पैटर्न थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं। देयर आई वाज और आई वाज देयर, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव मैंने वाक्य आज आपको बता दी कि नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं, उनमें क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना, ठीक है। अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया। अब आप कहेंगे नेगेटिव के साथ और क्या हो सकता है, तो नेगेटिव में एक वर्ड और आता है, वो नॉट ना होकर नो होता है। नो का अर्थ होता है नहीं, ठीक है। ठीक है, नो और नोट में फर्क होता है। एक वर्ड बोलते हैं नो प्रॉब्लम, हम नोट प्रॉब्लम नहीं बोलते, ये आपने देखा होगा। इसमें एक टेक्निकल चीज है कि हम नो प्रॉब्लम बोल रहे हैं और नॉट प्रॉब्लम नहीं बोल, ठीक है। इस चीज पे आप ध्यान देना कि हमें नोट का प्रयोग करना है, नो का प्रयोग नहीं करना है। किन वाक्यों में नहीं करना, जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बताइए उनका, ठीक है। ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन, नोट ऑब्जेक्शन नहीं बोलते। इसके बारे में मैं आपको आने वाले लेसन में बताऊंगा। आज जो बताया है उस पैटर्न पर आप वाक्य बनाएं, फिर हम आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी। गौरव टाइम्स को सर्च करते रहें, सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। कुछ समझ में आ रहा है तो भी, नहीं समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, इसको देख लीजिए। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।